अब ये बात थी सिद्धियों को कैसे यूज़ करें। अब बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे धाम में लोग आते थे, एक जो लोग धाम के लोग हैं, जो धाम से जुड़े हुए, अब इनके पास बहुत सारों के पास सिद्धि। अब मैं ये जिसको गोली सिद्धि बोलता हूँ, तो गोली सिद्धि क्या काम नहीं करती? करती है, बहुत सारे लेवल पे काम करती है, ऐसा नहीं करती, लेकिन वो फिर वो गोली जैसा ही काम करेगी। पैरासीटामोल का ही काम करेगी, एक दिन में बुखार निकालेगी। टाइफाइड का इलाज नहीं करेगी, समझ रहे हो? वायरल का इलाज नहीं करेगी वो, खाली डेली जो नॉर्मल वायरल होता है, बुखार होता है, पैरासीटामोल खा लिया ठीक हो जाएगी, वो गोली सिद्धि। टाइफाइड और आगे बीमारियां बढ़ती है तो वो इलाज नहीं कर पाती, फिर उसके लिए एक अलग चीज़ें लगती है। अब वो डिपेंड करता है तुम किस लेवल पे काम करते हो। बहुत सारे लोग 10-10 सिद्धि लेके बैठे रहते, काम किसी के लिए नहीं करते, तो बड़ी सिद्धि तुम्हारे पास आएगी नहीं। ठीक है, तुमको जोगिनी चाहिए, तुम 100 सिद्धि लेके बैठे हो, एक जोगिनी आएगी, सारी सिद्धि हट जाएगी। ये जोगिनी को ऐसा मत समझना कोई नेगेटिव है, वो शक्ति है। ठीक है, तो तुम शिव की साधना कर रहे हो लेकिन नाम शक्ति का ले रहे हो, तो काम नहीं हो पाएगा। एक तरीके से अगर तुम समझो ना, भक्ति क्या है मालूम है? भक्ति ये है कि तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो, मानसिक जाप कर रहे हो, नंबर्स में नहीं, साधना में नहीं, 24 घंटे जाप कर रहे हो, ईश्वर के नाम से गा रहे हो, ईश्वर की किताब पढ़ रहे हो और स्तोत्रम पढ़ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, ये भक्ति है। ठीक है, जैसे तुम मूर्ति लेके आ जाते हो, पूजा करने लग जाते हो, यंत्र लगे, तो ये तंत्र आ गया, ये शक्ति को पूछता है। तो तुमने हनुमान जी की मूर्ति रखी है, तुम हनुमान जी की पूजा रोज कर रहे हो, तुम ये रिचुअल फॉलो कर रहे हो आशीर्वाद के लिए। ठीक है, इससे कोई बुराई नहीं है इसमें, ये तुम रिचुअल फॉलो कर रहे हो, रोज सुबह उठ रहे हो, दांत घस रहे हो, नहा रहे हो, वैसा भगवान के लिए तुमने एक रिचुअल बना के रखेगा, मैं भोग लगाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, फूल लगाऊंगा, ये तुम एक रिचुअल फॉलो कर रहे हो। इससे कोई शक्ति या सिद्धि नहीं बन जाएगी। अब तुम्हारे को कि भैया मेरे को हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, तो फिर एक अलग तरीके से पूजा होती है, फिर तुमको न्यास करना है, जाप करना है, अनुष्ठान लेना है, भोग चढ़ाना है, अभिषेक करना है, फिर वो सारा प्रोसेस ये तंत्र में आ जाता है। तो अगर तुम देखोगे पुराने पीछे की तरफ जाओगे, पीछे नहीं, जैसा वेदों तक भी जाओगे, मूर्ति पूजा कहाँ आई है? भगवानों की मूर्ति बनाने का कहीं पे वेद लिखा नहीं है। पहले के टाइम पे खाली शिवलिंग की पूजा होती थी। तो तुम हिस्ट्री में जाओगे, जब तुम पुराण पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा कि बहुत सारे बादशाहों ने, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने जंग लड़ी और उन्होंने 2000 साल 5000 साल पहले मंदिर बनाए, तो वो मटेरियल डिजायर हो गया। उन्होंने कुछ चीज़ें देखी या जंग जीती या किसी को कुछ चाहिए था, तो उसने फिर उस ईश्वर के, विष्णु भगवान के नाम पे बहुत सारे, ज़्यादातर विष्णु भगवान के मंदिर बनाए पुराने राजाओं ने, सिद्धियों ने देखे। अब जब तुम उनकी पढ़ाई करोगे ना, तो वो मंदिर क्यों बनाए? एक सर्टेन चीज़ें अचीव करने के लिए या अचीव होने के बाद में जो रिजल्ट मिला उसके लिए उन्होंने बनाया। तो ये सारी टीचिंग्स की जब तुम हिस्ट्री में जाओगे तो तुमको तंत्र ही मिलेगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, पहले के टाइम में हवन होता था, कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती थी, तो कोई बुराई नहीं है। अगर तुमने मूर्ति भी रख दी ना, तो वो तंत्र में टेक्निक में आ जाता है, वो भक्ति में नहीं आता। तुम हवन कर रहे हो, वो तंत्र में आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ शक्ति का लेना देना है। तुम सिद्धि चाह रहे हो, दृष्टि चाह रहे हो, यहाँ शक्ति का काम है। बिना दृष्टि और सिद्धि के क्या लोगों को भगवान नहीं मिले? दृष्टि भी मैं बोलूँ ना, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े भगत लोग बैठे, दृष्टि से तुम कितना ही देख लोगे ना, वो सारा कुछ को निवारण कर देंगे उन लोग एक आशीर्वाद से, एक बार जाप करके, एक बार दुआ करके। तो ये दृष्टि से कुछ देखने में अच्छा है, मज़ा आती है, डायमेंशन देखते हो, लोग देखते हो, तुमको रियलिटी फील होती है कि भाई एस्ट्रल वर्ल्ड एक है, दुनिया है, वगैरह वगैरह। यानी मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि ये सब तंत्र की टेक्निक में आता है। जोगिनी है, यक्षिणी है। अब इंडिया में अपने प्रॉब्लम ये ना, अपन ने सब लोगों को देवी देवता बोल दिए, तो वो देवी देवता की एक वास्ट कैटेगरी है। जोगिनी भी देवी हो गई, अप्सरा भी देवी हो गई। जो मसान की माता को पूछता है, मसानी माता माता हो गई। अब उसके मसानी के माता के नीचे तो सारे भूत प्रेत ही है ना, मगर वो लोग उसको भी गिन लेंगे कि भाई वो तो माता है, तो वो उनसे भी काम करवा लेंगे। तो भी जो मसान की माता को पूज रहा है, तो वो बोल रहा है भाई वो भी तो माता का ही रूप है ना। सही बात है, लेकिन उससे वो तुम्हारा काम करवा रहा है, जिसे भूत प्रेत चुड़ैल भेज रहा है। वो उसकी मान्यता है, तुम्हारी मान्यता नहीं है। वो एक सिस्टम समझा रहा हूँ मैं मान रहा हूँ मसान की माता, मरकट काली, मैं मान रहा हूँ कि वो मेरी माँ है और उसकी जितनी शक्ति है, चाहे वो जोगिनी हो, चाहे वो चुड़ैल हो, चाहे भूत प्रेत हो, सब उसी की कैटेगरी में आ गए। ये सारे शक्ति है ना, सूक्ष्म शरीर ये शक्ति है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ ये शक्ति है ना, इसका कोई रूप नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ इसका कोई रूप नहीं है ना, एक वाइब्रेशन है। ये सारे वाइब्रेशन है, सूक्ष्म शरीर, ये सारा शक्ति के अंडर आता है। मैं पूज रहा हूँ इनको,
तो मेरी पूजा मेरी भक्ति यहाँ से, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम आओगे और तुम्हारा उससे निवारण होगा। तो मैंने 2 प्रेत भेज दिए, तो 2 प्रेत भेजने पे फिर तुम्हारा कुछ गड़बड़ होगा तो तुम परेशान हो जाओगे। अब तुम लक्ष्मी माता की सिद्धि करना चाहते हो, सरस्वती माता की करना चाहते हो, हनुमान जी की करना चाहते हो, तो वो जो 2 चीज़ मैंने भेजी वो इफेक्ट करेगी। समझ रहे हो सिस्टम? जैसे तुमने घर पे यंत्र ला के रख दिया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया, आप बोलते हैं यंत्र को यूज़ मत करो। मैं बोलता हूँ यंत्र को यूज़ करना आता है तो घर में रखो, नहीं तो मत रखो। अभी तुमने यंत्र घर पे लाके रख दिया, ठीक है, तुमको पता है यंत्र टेबल पे ऐसा रखा है ना, अगर वो ऐसा भी होगा ना तो तुम्हारी पूरी एनर्जी को घुमा देगा। जो यंत्र रखा भी होता है वो इतना स्टिल होना चाहिए, उसका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो तुम यंत्र जब रखते हो उसका 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा टेढ़ा है ना, वो बहुत सारी शक्तियों को घुमा देगा। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन होता है। अब यंत्र तुमने लेके आ गए, अगर तुमको उसका अनुष्ठान आता है, उस पर शक्ति पे काम करना आता है, तो तुम भाई बेस्ट है, वो करो। तुमको नहीं आता और तुमने यंत्र ला के रख दिया। अभी यंत्र कैसा है, यंत्र में बहुत सारी शक्ति है। अब डिपेंड करता है तुमने यंत्र कौन सा लिया। तुमने नवग्रह यंत्र लिया है, तुमने वास्तु यंत्र लिया है, तुमने किसी देवी का यंत्र लिया है, देवता का यंत्र, काली माता का यंत्र लिया है, लक्ष्मी माता का यंत्र। अब 90% लोगों ने लक्ष्मी माता का यंत्र लिया, काम नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे। अरे लक्ष्मी आ रही है लेकिन तुम्हारे घर के बाहर जो खड़ा है लक्ष्मी को ले लेता है। लक्ष्मी आ रही है, आसमान से लक्ष्मी उतर रही है, लक्ष्मी माता नहीं, लक्ष्मी उतर रही, पैसा गिर रहा है, मगर कोई और ही लेके चले आ रहा है। रहमत तुम्हारे घर से कोई और ही लेके चले आ रहा है। यंत्र तो अपना काम कर रहा है भाई, लेकिन तुम उसके लिए वो एक्टिव हो गए। तुमको अगर मैं जापानीज लैंग्वेज का फ़ोन हाथ में दे दूंगा सैमसंग का, तुम यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको जापानीज़ नहीं आती, तुमको उसका इंग्लिश वर्जन चाहिए। तो तुमको पता होना चाहिए यंत्र। अगर आज की डेट में मेरे को अगर कोई बोले कि भैया आप कौन सा यंत्र लोगे, तो मैं अगर मेरे को लोगों के लिए काम नहीं करना है तो मैं श्री यंत्र मंगाऊंगा, श्री यंत्र रखूँगा मैं, और मेरी जो साधना करता हूँ, जाप करता हूँ, मैं वो करूँगा। अब मेरे को श्री यंत्र यूज़ करने के लिए मेरे को श्री यंत्र के जो हिंदू मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुरान की आयत पढ़ के भी उसमें एनर्जी पुल कर सकता हूँ। अब मेरे को दूसरों के लिए काम करना है तो मेरे को काली का भी यंत्र लगेगा, नवग्रह का भी यंत्र लगेगा, फिर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा उसको उसके तरीके से, तब मैं सारे शक्तियों को यूज़ करूँगा। ऐसा डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ करना चाहते हो। अगर तुमको श्री यंत्र रखा है तो श्री यंत्र को तुमने क्या समझ के रखा है, उसमें शक्ति भी है, उसमें देवी भी है, उसमें जोगिनी भी है, उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सारी शक्ति है। अब तुम तो उसको पूज रहे हो, तुमको पता होना चाहिए श्री यंत्र के बारे में, तुमको पता होना चाहिए काली यंत्र के बारे में कि काली माता क्या है। अब तुमने काली माता का यंत्र रख दिया, मान लो 4 बड़ी बड़ी चुड़ैल तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारा भलाई करने आई है, तुम डर जाओगे, तुम शॉक में आ जाओगे, तुमको पता लगेगा अरे क्या हो गया, क्योंकि तुमने काली माता, जब तक तुमको पता नहीं है शक्ति के बारे में तब तक यूज़ करने का मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में प्रेत लगा, किसी से नहीं निकला, काली माता का यंत्र लगाओ, काली माता का जाप करना शुरू कर दो। वो प्रेत जो नहीं निकल रहा था अब वो तुम्हारा भगत बन के काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जिसको भगवान मान रहा है, क्योंकि वो तो डार्क एनर्जी है। काली माता को रूप में मत लीना, हालांकि शुरुआत में तो रूप में ही दर्शन देती है वो। हर देवी देवता शुरुआत में रूप में ही दर्शन देते, चाहे वो हिंदू देवी देवता हो या देवी हो, पहले रूप में ही दर्शन देते। वैसे पीर है मुसलमान, रूप में ही दर्शन देंगे, फरिश्ते दिखाई देंगे, पंख वाले दिखाई देंगे, वगैरह चीज़ें दिखाई देंगी, रूप में ही दिखाई देंगे। जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे और फिर इसको त्यागोगे, तब फिर तुम वो निर्वाण, और जहाँ पे रूप नहीं है और एस्ट्रल चीज़ें देखते हो और सारे डायमेंशंस खुले हुए दिखते हैं, एक ही शक्ति को बढ़ा, वो सब बाद में आता है। पहले लेकिन तुमको वो चीज़ों को हटाना पड़ता है, पहले तो रूप में ही दर्शन देते। तो तुमको वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तुम पहले ये देख लो कि तुम क्या कैटेगरी हो। जैसे मेरे को आज की डेट में मेरी कैटेगरी पता है, तो मैं नवग्रह यंत्र भी यूज़ करूँगा, काली माता का भी यंत्र यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है किसके लिए क्या करना है। अभी कोई आएगा मेरे पास, बोले भैया हम लोग चाहते हैं कि हमारा घर बार सब कुछ सुखी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, कोई तकलीफ नहीं रहे। ये सुखी रहे, शांति रहे, क्या है, उसको मटेरियल डिज़ायर चाहिए कि इनका घर बार अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले, पैसा आए, बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे घर में शादी हो, सब कुछ अच्छा चले। तो तुम इसको कौन सा यंत्र दोगे? तुम इनको नवग्रह का यंत्र दोगे, तारी सारी कृपा बनी रहे, और लक्ष्मी यंत्र दे दोगे या श्री यंत्र दे दोगे। अब कोई आएगा बोले भैया बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है लेकिन हम लोग स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर तुमको एक अलग यंत्र लगेगा। कोई आएगा कि बोलेगा भैया मेरे पास सिद्धियाँ तो है लेकिन मेरे पे ना बहुत सारे लोग अटैक करते हैं। मैं बोलूँगा मैं हाँ तेरे पास 8-10 सिद्धि तो है, क्या होता है? अच्छा तू भी, हाँ बोले मैं नेगेटिविटी का काम करता हूँ ना। बोले कौन सी? अभी अपन ने देख ली एग्जाम्पल के तौर पर ये सिद्धि हो, बोलेगा भाई मैंने 15 साधना की हो, सिद्धि 8 ही है, तो बाकी की 8 पूरी नहीं हुई। अपन देखेंगे अच्छा ठीक है,
तो भी तू क्या करना चाहता है? बोले बस वही, मैं भी दरबार लगाता हूँ लेकिन मेरे को कृपा नहीं हो रही है। बोले ठीक है, काम कर, किसी दरगाह पे जा, फला एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बता दिया कि तू यहाँ पे, तेरे यहाँ पे जो दरगाह रहेगी बॉम्बे में या जो भी है, एग्जांपल मैंने बोल दिया, हाजी लिया, वहाँ से एक चादर लेके घर पे रख देना। अब वो यंत्र का काम करेगा, ठीक है। अब दूसरा एक काली माता का यंत्र ले ले, ठीक है, और ये काम डेली करना, कुमकुम हल्दी रोज़ चढ़ा देना, ये कर देना, बताशारा लौंग रख देना, बस तेरा काम हो जाएगा। अब हो गया काम, ठीक है। तो वो डिपेंड करता कौन सा बंदा क्या है। मेरे को तो यंत्र, मेरे को शक्ति पुल करना पता है, लेकिन मैं उसका पूरा प्रोसेस मेरे को नहीं पता। जो हिंदू रिचुअल्स है वो नहीं पता है मेरे को, लेकिन मैं यंत्र पे शक्ति पुल कर सकता हूँ। तो मेरे को वो चीज़ है, मेरे को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूरा एक हवन करना, पूजा करना, ये करने की ज़रूरत नहीं। मैं देख के खाली दुआ करके प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर, मूर्ति के अंदर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग मूर्ति रख देते हैं। मूर्ति रखने के बाद में तुमको उसका अनुष्ठान भी तो फॉलो करना है। तुम खाली दिया फूल चढ़ा रहे हो और वो दिया ये कर रहे हो, अगरबत्ती कर रहे हो। अगर तुम उसको 100 मूर्ति रखिए, तुम्हारे पास 100 फ्रेम लगे ना, एक ही रख दो। अब अगर वो एक को है ना, फिर पूरे तरीके से फॉलो करो, फिर उसको भोग भी चढ़ाओ, उसका अभिषेक भी करो, उसके सारे डेली रिचुअल्स फॉलो करो, तब तुम उससे कनेक्ट कर पाओगे। तुमने 100 बच्चे पाल के रखे और भला तुम एक का भी भलाई नहीं कर पा रहे, वैसे चाहे एक ही बच्चा पालो, लेकिन उसको तरीके से पालो, नाश्ता पानी, कपड़े लत्ते अच्छे स्कूल में डालो, तो वो तुम्हारा भला करेगा। ये देवता है ना, इसको बच्चे की तरह पूजो, समझते हो? उसकी केयर वैसी करोगे ना जब, तो तुम्हारे को रिजल्ट आएगा। तुम डर के काम कर रहे हो, अरे कैसे कर सकते हो? अरे देवी माँ, माता काली को तुम माँ रूप में पूजो तो सही, फिर तो देख लो, फिर कोई बात नहीं। फिर तुम ये देखो कि भाई शक्ति आ रही है, कि भूत आ रहे हैं, प्रेत आ रहे हैं, तुमको पता है मेरी माता है, वो मेरा भला करेगी, हाँ तो बस फिर ठीक है, तुम्हारे सारे काम होने लग जाएंगे।